आप सबने कॉटन के प्लांट को तो देखा ही होगा, और अगर नहीं देखा तो इस पिक्चर में देख लो। ऐसा होता है कॉटन का प्लांट। तो देखो, हमारा इतना प्यारा सा क्यूट सा जो कॉटन का प्लांट है उसे इंसेक्ट्स खराब कर देती हैं, और हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। आई मीन जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट होते हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते कि प्यारा सा कॉटन प्लांट को इंसेक्ट्स खराब कर दे। इसलिए उन्होंने कॉटन को बीटी कॉटन बना दिया। अब इसके बारे में अच्छे से समझ लो। बीटी कॉटन, सम स्ट्रेन ऑफ बैसिलस थ्रिवैंगेनेसिस प्रोड्यूस प्रोटीन दैट किल इंसेक्ट्स। तो देखो, कुछ स्ट्रेन्स होते हैं बैसिलस थ्रिवैंगेनेसिस की यानी बीटी की, जो कि प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन जो किल कर देता है कुछ सर्टेन टाइप ऑफ इंसेक्ट्स को, जैसे कि टबाकू वुडवर्म्स को, आर्मी वर्म्स को, ब्रिटल्स को, फ्लाइज को और मॉस्किटो को। यानी बीटी एक ऐसा प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो कि कुछ इंसेक्ट्स को किल कर देते हैं। अब देखो एग्जैक्टली होता क्या है। जो बी थ्रिवैंगेनेसिस है ये फॉर्म करता है प्रोटीन क्रिस्टल को ड्यूरिंग पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ। अपने ग्रोथ के एक पर्टिकुलर फेज में ये प्रोटीन को फॉर्म करता है, और जो ये एक्चुअली जो बीटी टॉक्सिक प्रोटीन है ये एग्जिस्ट करता है एज इनएक्टिवेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये प्रोटीन। वंस एंड इंजेक्ट द इनएक्टिव टॉक्सिन। तो जब इंसेक्ट जो है वो इस इनएक्टिव टॉक्सिन को इंजेक्ट करती है, मतलब खा लेती है। देखो क्या होता है ना कि जो इंसेक्ट होती है वो बीटी कॉटन यानी कॉटन के प्लांट पे जाके बैठेगी और उस पे से वो इंजेक्ट कर लेगी, मतलब खा लेगी जो इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन प्रोटीन है उसको। ओके, इट कन्वर्टेड इनटू एन एक्टिव फॉर्म। और फिर क्या होता है कि वो जो इनएक्टिवेटेड प्रोटीन जो है वो इंसेक्ट खा लेती है, वो उसके पेट में जाके एक्टिव हो जाता है। देखो, ऑफ टॉक्सिन ड्यू टू द एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट विच सॉल्युबल द क्रिस्टल। तो देखो इंसेक्ट के गट में क्या होता है कि एल्कलाइन पीएच होता है, इसकी वजह से ये इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन कन्वर्ट हो जाता है एक्टिवेटेड टॉक्सिन में। ओके, इन द मीट गट ऑफ इंसेक्ट। द एक्टिवेटेड टॉक्सिन, अब जो एक्टिवेटेड टॉक्सिन है वो बाइंड कर जाता है टू द सर्फेस ऑफ मीट गट एपिथिकल सेल, और क्या करता है कि उसके गट में ना उसके साथ बाइंड कर जाता है, ठीक है, एपिथिकल सेल के साथ, एंड क्रिएट पोर्स, और उसके मीट गट में पोर्स क्रिएट कर देता है दैट कॉज स्वेलिंग। इसकी वजह से वहाँ स्वेलिंग होती है और इवेंचुअली वो इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक बार फिर से समझ लो। कॉटन का प्लांट था, उसमें जो बैसिलस थ्रिवैंगेनेसिस है वो प्रोड्यूस करता है एक प्रोटीन को, जो कि प्रोटीन बहुत सारे कुछ टाइप ऑफ इंसेक्ट्स को किल कर देता है, और ये प्रोटीन जो है ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है। जैसे ही ये इंसेक्ट्स के अंदर जाता है तो इंसेक्ट के गट के अंदर एल्कलाइन पीएच की वजह से ये इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन एक्टिवेटेड हो जाता है, और एक्टिवेटेड होकर वो उसके गट में पोर्स क्रिएट करता है, जिसके वजह से उस इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस।